हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्शन केवीएस। डिस्कस करेंगे आज हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में। ये रीड इंग्लिश लैंग्वेज 1 का हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें एज सच इतने हार्ड या कॉम्प्लिकेटेड रूल्स नहीं है जितना आपने नरेशन में देखा था। नरेशन जो आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच था, उसमें आपको जितने रूल्स थे वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थे, बट उसको भी मैंने जितना हो सके ईजी करने की कोशिश की थी। बाकी यहाँ पर जो है आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि इसमें कुछ चुनिंदा ही आपके स्ट्रक्चर हैं, उसको ध्यान में रखना है आपको और आपका काम बन जाएगा। आपको कुछ ज़्यादा याद करने की ज़रूरत इसमें नहीं है। बाकी आपके लिए मैं एक छोटी सी सलाह ये दूंगा कि आप टेंस जो है उसको क्लियर कर लीजिए। अगर आपका टेंस 19-20 है कहीं, तो एक बार जाके आप उसको सॉर्ट आउट कर लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो आगे, क्योंकि इसमें टेंस का यूज़ बहुत होता है। नरेशन हो चाहे एक्टिव पैसिव हो, आपका दोनों में टेंस का यूज़ है। तो टेंस को आप क्लियर कर लें, तब आपको ये दोनों चीज़ जो है, दोनों टॉपिक हैं, अच्छे से समझ में आने लग जाएंगे। ठीक है। बाकी बात करें इसकी पीडीएफ की, तो आप उसको पा सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आप लिंक देखिए, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है। बात करें हम इसकी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की, तो है क्या एग्जैक्टली ये? सिंपली ये एक चेंज इन फॉर्म ऑफ वर्ब है। जब वर्ब के फॉर्म में चेंज आ जाए उसी को हम वॉइस कहते हैं। कौन सी वॉइस? हमारी एक्टिव वॉइस, हमारी पैसिव वॉइस। यानी कि जब हमारी वॉइस एक्टिव है, यानी कि जब हमने कुछ बोला वो चीज़ हमारी एक्टिव है। एक्टिव मतलब वहाँ पर वर्ब जो है वो एक्टिव में है। ठीक है, वहाँ पर हम एक्टिव वर्ब यूज़ कर रहे हैं। बट जब हमें उसे पैसिव में लिखना है तो वर्ब वहाँ पर चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब वही है कि वॉइस इज द चेंज इन फॉर्म ऑफ वर्ब। वॉइस हमारी दो है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, तो दोनों में जब हम चेंज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारे वर्ब में चेंज आता है। आपको थोड़ा ये लग रहा होगा कि ये समझ में नहीं आ रहा, क्या सर के ऊपर से बातें जा रही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इंट्रो लेंगे इसका, समझेंगे। ठीक है, क्विक इंट्रो लेंगे, समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल के लिए, ही प्लेज फुटबॉल। ही प्लेज फुटबॉल सिंपली एक एग्जाम्पल है यहाँ पर। ठीक है, इसी का अगर मैं बोलना चाहूँ कि फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम, फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम, तो आपने गौर चीज की होगी क्या कि इन फर्स्ट सेंटेंस ही इज अ सब्जेक्ट एज वेल एज डूअर। डूअर मतलब होता है जो कर रहा है उसमें, है ना, करने वाला। इसे हिंदी में आप कर्ता कहते हैं, है ना। तो बेसिकली ही जो है वो सब्जेक्ट भी है और एज वेल एज अ डूअर भी है, यानी कि ही जो है वो एक एक्शन भी कर रहा है और एक सब्जेक्ट भी है। तो ये दोनों जो काम है, दोनों काम किसने ले रखे हैं? ही ने ले रखे हैं। ही ऑक्यूपाइज बोथ ऑफ द थिंग्स। ठीक, बट इन सेकेंड सेंटेंस यू कैन सी फुटबॉल इज द सब्जेक्ट। फुटबॉल सब्जेक्ट के रूप में तो आ गया है कि फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम, बट डूअर जो है वो फुटबॉल नहीं है, खेलने वाला जो है वो फुटबॉल नहीं है। ठीक है, तो यहां पर फुटबॉल केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, ना कि डूअर के रूप में। तो डूअर का काम कौन कर रहा है? हिम कर रहा है। हिम जो वर्ड है ये बता रहा है और ये डूअर का काम कर रहा है ना। तो बेसिकली सिंपल यही है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में दोनों बहुत सिंपल यही अंतर है कि व्हेन सब्जेक्ट एज वेल एज डूअर इन द सेम पर्सन और थिंग, द सेंटेंस इज एक्टिव वॉइस। समझ में आया? व्हेन द सब्जेक्ट, यानी कि जब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो हमारा मेन है ये वाला ही लिखा है, ये डूअर भी हो, ठीक है, ये डूअर भी हो और सब्जेक्ट भी हो हमारा, तब हमारा ये होता है एक्टिव वॉइस। आप देख सकते हैं ही जो है ये हमारा डूअर भी है और हमारा सब्जेक्ट भी है, देन इट इज एक्टिव वॉइस। बट व्हेन सब्जेक्ट एंड डूअर आर डिफरेंट, द सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। यहां पर सब्जेक्ट फुटबॉल है पर करने वाला हिम है। तो यहां पर जब सेपरेट हो जाए, बेसिकली डूअर सेपरेट हो जाए, यानी करने वाला सेपरेट हो जाए और सब्जेक्ट सेपरेट हो जाए, उसी को हम कहते हैं पैसिव वॉइस। समझ में आया? और यही है चेंज इन वर्ब्स, है ना। यही हमारा है वर्ब में चेंज होना। देखेंगे आप, ही प्लेज है और यहां पर फुटबॉल इज आ गया है ना, फुटबॉल इज प्लेड। तो यही आपका है, इसको हम समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई परेशानी? कि जब ही प्लेज फुटबॉल, यानी कि जब सब्जेक्ट आपका, जब सब्जेक्ट जो आया है ही आया है, ये सब्जेक्ट का भी काम करे और डूअर का भी काम करे, दैट इज एक्टिव वॉइस। बट जब सब्जेक्ट का काम फुटबॉल यानी फुटबॉल कर रहा है, बट डूअर का काम कोई और करे, यानी कि एक वर्ड जब दोनों ड्यूटी ना करें, एक वर्ड जब दोनों ड्यूटी ना करें, दैट इज पैसिव वॉइस। समझ में आया? यहां पर फुटबॉल सब्जेक्ट का ड्यूटी करता है और हिम जो है डूअर की ड्यूटी करता है, करने वाले की ड्यूटी। बस सिंपली ये है आपका, तो ये पैसिव वॉइस है। चलिए आगे देखेंगे, समझेंगे। कुछ पॉइंट्स है हमारे जिसको आपको रिमेंबर रखना है, भूलना नहीं है। क्या है? एग्जाम्पल एक लेंगे
और उसी को एग्जाम्पल लेते हुए हम सारे पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। देखेंगे ये हमारा एक्टिव वॉइस है, देखेंगे एवी मतलब एक्टिव वॉइस। रोहित ओपन द विंडो, रोहित ओपन द विंडो, ठीक है, सिंपल है। द विंडो वॉज ओपनड बाय रोहित। देखेंगे यहां पर हमने पीछे जो समझा था, द विंडो सब्जेक्ट है, हमने क्या किया यहाँ विंडो जो है इसको स्टार्टिंग में ले आया, ठीक है, स्टार्टिंग में लेकर चले आए, जो ऑब्जेक्ट था हमारा एंड में इसको हम स्टार्टिंग में लेकर चले आए, और उसके बाद हमने जो रोहित है उसको डूअर बना के एंड में भेज दिया। तो विंडो अलग हो गया सब्जेक्ट एज आ, और डूअर यहाँ पर रोहित है वो अलग हो गया, तो ये हमारा बन गया पैसिव वॉइस। ठीक है, अब इसी एग्जाम्पल के थ्रू हम कुछ पॉइंट्स जो है आपको समझने हैं वो रिमेंबर रखेंगे। क्या? मेक सब्जेक्ट एज एजेंट टू द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। सिंपल कि सब्जेक्ट को आपने क्या करना है, प्लेस कर देना है इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। जब आपको बनाना है पैसिव वॉइस, मान लीजिए एक्टिव वॉइस लिखा है तो आपने क्या किया, रोहित को एंड में रख दिया और विंडो को शुरुआत में रख दिया। यही तो हुआ यहाँ पर। जब हमने पैसिव वॉइस बनाना है तो विंडो को स्टार्टिंग में ले आए और रोहित को एंड में भेज दिया। ठीक है, तो ये हमारा बन जाता है, तो ध्यान में रखना है पहला हमारा रूल। दूसरा, बाय इज यूज बिफोर एजेंट टू द वर्ब। अब एजेंट टू द वर्ब क्या है, ये हमारी जो लिखी है बाय, ये तो हमारी जो लिखी है रोहित, रोहित एजेंट टू द वर्ब जो है हमारा, ये है हमारा। जब भी एजेंट टू द वर्ब आएगी उसके लेफ्ट में, यानी कि उसके पहले बाय लिखा जाएगा, बाय रोहित, बाय हिम, बाय हर, बाय देम। ठीक है, ये तो हमारा होगा ही होगा। ठीक, समझ में? आगे, यूज हेल्पिंग वर्ब एज पर द टेंस। हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है एज पर द टेंस होगी। अब एज पर द टेंस कैसे होगी ये हम आगे समझेंगे। ठीक है, तो एज पर द टेंस आपको वर्ब यूज करनी है। बाकी यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यूज करनी है इन ऑल। जितनी भी आप पैसिव वॉइस बनाएंगे सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, नोटिस करेंगे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के बिना पैसिव वॉइस नहीं बन पाता। ठीक है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे वाइल मेकिंग पैसिव वॉइस। आगे देखेंगे, समझेंगे इसको भी अच्छे से। यूज सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब एज पर द सब्जेक्ट। सिंपल है, रोहित यहां पर हमने देखो रोहित है तो ओपन लिखा है। ठीक है, रोहित है तो ओपन लिखा है। यहां पर जब हमने यहां पर रोहित को एंड में भेजा, रोहित को जब हमने सब्जेक्ट का प्लेस दिया और विंडो को रोहित को हमने जब ऑब्जेक्ट का प्लेस दिया और विंडो को हमने सब्जेक्ट का प्लेस दिया, तो बेसिकली हमने क्या कर दिया, हमने देखेंगे यहां पर द विंडो जो है ये जो हमारा सब्जेक्ट का रोल करेगा, सब्जेक्ट का रोल करेगा, तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमारी आगे आने वाली वर्ब भी चेंज होगी। ये वर्ब कौन सी आएगी ये आगे भी देखेंगे, बट आपको इतना पता ही है ना कि ही के साथ, ही, शी, इट के साथ कौन सी वर्ब आएंगी, है ना, उसमें आपको वो ध्यान देने की जरूरत नहीं है इतना। अगर आई लिखा है तो जाहिर सी बात है एम आएगा, दे लिखा है तो आर आएगा या वर आएगा, इतना तो पता ही है आपको, टेंस में आपने क्लियर किया है। ठीक है, तो यही कहने का मतलब है, सिंगुलर और जो प्लूरल होगी वो एज पर द सब्जेक्ट आएगी। ये तो बहुत बेसिक्स हमारा जो है टॉपिक है, ग्रामर का रूल है आपका। ठीक है, अब चेंज इन प्रोनाउन ये देख लेंगे। चेंज इन प्रोनाउन में कैसे होता है, बहुत सिंपल होता है। अगर मी है, अगर एक्टिव वॉइस में मी है तो वो आई बन जाता है, हिम है तो ही बन जाता है, इट है तो इट ही रहेगा, हुम है तो हु बन जाएगा, अगर हु है तो हुम बन जाएगा। इसका हम अपोजिट भी कर सकते हैं, अगर हर है तो शी बन जाएगा, शी है तो हर बन जाएगा, देम है तो दे है तो देम। ठीक है, तो ऐसे ही आप लिस्ट याद रखेंगे अच्छे से। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, और यू का तो यू रहेगा। यानी कि अगर एक्टिव वॉइस में अगर इनमें से कोई सा भी एक आ जाता है तो उसको पैसिव वॉइस में बनाते वक्त हम कौन सा यूज करते हैं इसके जस्ट अपोजिट ही लिखा हुआ है। ठीक है, यही हमारा चेंज इन प्रोनाउंस है। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। तो चलिए बनाते हैं हम अपना पैसिव वॉइस को, एक एक करके समझेंगे और बनाते चलेंगे। ठीक है, चलिए प्रेजेंट टेंस में आपका प्रेजेंट टेंस जो है, आपका प्रेजेंट टेंस में आपने क्या करना है, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस ही लिखना है आपको। ठीक है, यहाँ पर ये प्रेजेंट हो गया है। प्रेजेंट टेंस में आपने क्या करना है देखेंगे, बहुत सिंपल है। इसमें एक्टिव अपना पैसिव वॉइस हम लिखा लेंगे। अफर्मेटिव जो सेंटेंस होंगे हमारे, अफर्मेटिव यानी कि जिसमें हम सिंपली बात करते हैं, कोई नेगेटिव नहीं होता, कोई क्वेश्चन नहीं होता, सिंपल कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, जब हम उसको अफर्मेटिव में आता है। ठीक है, तो अफर्मेटिव जो सेंटेंसेस होंगे हमारे, उसका स्ट्रक्चर ये होगा, सब्जेक्ट लगेगा, इज ए एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि हर जगह आएगी, और ऑब्जेक्ट लग जाएगा। सिंपली देखेंगे, मान लीजिए एक्टिव वॉइस में एक वर्ड है या एक सेंटेंस है, आई राइट अ लेटर। ठीक है, सिंपली इसका पैसिव बन जाएगा अ लेटर, क्योंकि हमें लेटर को बनाना है सब्जेक्ट और आई को भेज देना है ऑब्जेक्ट की जगह पे। तो अ लेटर, देखिए सब्जेक्ट आ गया अ लेटर, अब लेटर तो सिंगल है तो इसलिए इज लग जाएगा, इज लग गया। रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिटन बाय लग जाएगा, उसके बाद
अब देखो मैंने पिछले बताया था ना आपको कि अगर आई आएगा तो आई को चेंज करते वक्त पैसिव वॉइस में मी बन जाएगा। देखेंगे आप पीछे, इसको आप देख सकते हैं, अगर आपको देखना है ये देखिए, अगर आई है तो मी बन जाएगा, मी है तो आई बन जाएगा। तो ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा इसको, ठीक है। ये सिंपल है आपका, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अगर आपको नेगेटिव बनाना है, प्रेजेंट टेंस में ही नेगेटिव बनाना है, तो स्ट्रक्चर ये यूज होगा। सिंपल कुछ नहीं है, नॉट लग जाता है बस, इज एम आर के बाद नॉट लग जाता है। एग्जाम्पल देखिए, दे डू नॉट ईट मैंगोज, ठीक है, दे डू नॉट ईट मैंगोज, नेगेटिव में है ये। इसी का हमें अगर बनाना है पैसिव वॉइस, सिंपल बन जाएगा मैंगोज आर नॉट, मैंगोज आर। अब देखेंगे यहाँ पर दे डू नॉट ईट मैंगोज, ठीक है, तो दे डू नॉट, तो यहाँ पर डू है, ये रिपीट नहीं होगा, डू यहाँ पर रिपीट नहीं होगा, हमें ये स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है। अगर प्रेजेंट टेंस में जो हमारा एक्टिव वॉइस है वो अगर आता है अफर्मेटिव में, तो ये हमारा स्ट्रक्चर आएगा। प्रेजेंट टेंस में अगर हमारा एक एक्टिव वॉइस आता है वो भी नेगेटिव में, नेगेटिव सेंटेंस के साथ, तो ये वाला यूज होगा स्ट्रक्चर। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है कि दे डू नॉट ईट मैंगोज, ठीक है। हमें इसका बनाना है पैसिव वॉइस, तो ये स्ट्रक्चर ध्यान में रखेंगे। पहले सब्जेक्ट आएगा, मैंगोज आ गया, क्योंकि हमें क्या करना है, इसको उलट पलट देना है ना, पहले को दूसरे पे ले देना है और दूसरे को पहले पे। तो सिंपल मैंगोज, और मैंगोज एक तो है नहीं, बहुत सारे, तो आर आ जाएगा आर, फिर इसके बाद नॉट आएगा नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट, एट, ईटन, ईटन आ गई हमारी, बाय, देम। अब दे का क्या बनाना था हमें, दे का बन जाता है देम, ये पीछे लिस्ट में भी लिखा है, ठीक है। लिस्ट बहुत कमाल की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप लिख के रखिएगा या फिर माइंड में आप याद कर सकते हैं। इंटरोगेटिव, जब आपको क्वेश्चन पूछना हो प्रेजेंट टेंस में, तो आप ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे। जब आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना होगा, ये स्ट्रक्चर कैसे देखेंगे, हु लव्स यू मोस्ट, ये क्वेश्चन पूछ रहा है हु लव्स यू मोस्ट। अब देखेंगे हु का बन जाता है हुम, देखा था पीछे हमने, बट छोटी सी इसमें चेंज ये हो जाती है कि बाय लग जाता है, बस सिंपल है, तो और कुछ नहीं है, बाय लग जाता है, बाय हुम, बस सिंपल है इसमें कि बाय हुम, बाय हुम। अब देखो क्वेश्चन जो है ना, ये स्टार्टिंग का जो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा, उसके बाद ये स्ट्रक्चर लग जाता है कि बाय हुम। अब स्ट्रक्चर लग जाएगा, हुम है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हु लव्स यू मोस्ट, क्योंकि यहाँ पर सेंस देखेंगे जो निकल के आ रहा होगा, आर का है, इज का है, वो लगा देंगे। तो हु बाय हुम आर लग जाएगा, यू लव्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म मोस्ट, सिंपल, ठीक है। तो इसी तरह से स्ट्रक्चर चलेगा। और हमारे ये हर टेंस में एक्टिव पैसिव नहीं बनते, कुछ ही टेंस में बनते हैं, उन्हीं को हम मेजरली डिस्कस कर रहे हैं। और ऐसा कुछ इतना इंपॉर्टेंट या कहें आपको इतना कुछ हार्ड नहीं है, इसमें बहुत सिंपल है, स्ट्रक्चर ध्यान में रखिए, आपका काम बनता रहेगा। अगर आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कोई एक्टिव आता है, एक एक्टिव वॉइस आता है अगर आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो आपको ये स्ट्रक्चर यूज करना है बस। एग्जाम्पल के लिए आई एम राइटिंग अ लेटर, तो इसी का पैसिव बनाना है तो पहले सब्जेक्ट लगाइएगा, सब्जेक्ट क्या होगा, लेटर होगा, तो अ लेटर इज बीइंग रिटन, रिटन की थर्ड फॉर्म है ना, राइट, रिटन, देखिए थर्ड फॉर्म हो गई, तो रिटन बाय मी, सिंपल है, कोई दिक्कत यहाँ पर। इस स्ट्रक्चर का खेल है सारा, कुछ नहीं। नेगेटिव बनाना है, देखिए बहुत सिंपल है, वी आर नॉट हेल्पिंग यू, वी आर नॉट हेल्पिंग यू, क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हमारा क्या है, सेंटेंस है, तो इसी का हमारा ये स्ट्रक्चर यूज करना है। सिंपली हमें इज एम आर के बाद नॉट लगा देना, दोनों सेम है। अफर्मेटिव में अगर चेंज करना है नेगेटिव में, तो जस्ट नॉट लगा दीजिए, बन जाएगा कि यू आर नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय अस, ठीक है, तो वी का हो जाता है अस, सिंपल है, यहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक, ठीक है। आगे बढ़े, आगे चलते हैं। इंटरोगेटिव में यदि क्वेश्चन पूछना है हमें, तब क्या करेंगे, मान लीजिए क्वेश्चन पूछता है कोई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमसे कि हुम आर दे टीचिंग, हुम आर दे टीचिंग, सिंपली हमें इसका क्या बना देंगे, इसका पैसिव बनाना है हमें, तो कैसे बनाएंगे, ये स्ट्रक्चर को यूज करते हुए। तो हुम का तो हम हु रखेंगे ही, ठीक है। अच्छा, हु अगर यहाँ पर होता तो बाय हुम होता, अब यहाँ पर हु लिखा है, हुम लिखा है, इसीलिए हम यहाँ पर बाय हुम नहीं बोलेंगे या बाय हु नहीं बोलेंगे, सिंपली हम यहाँ पर हु बोल देंगे, बस। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखनी है बस, और कुछ नहीं ऐसा, ठीक है। ये आपको 2 कदम आगे लेके ही पढ़ रहे हैं आप, इसको ये मत समझिए कि आप ये बेस समझ रहे हैं, बेस नहीं है, बेस से भी ऊपर आप जा रहे हैं बस, ठीक है। तो हु आर बीइंग टॉट बाय देम, सिंपल है, ये स्ट्रक्चर यूज करते, सब स्ट्रक्चर यूज करते बन रहा है, कुछ अलग से नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है। प्रेजेंट परफेक्ट का अगर वो मान लीजिए, इसका पर अफर्मेटिव बनाना है तो ये स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है, ठीक है। मान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट का एक सेंटेंस आता है कि ही हैज़ प्लेड अ मैच, ही हैज़ प्लेड अ मैच, इसका पैसिव बनाना है तो ये स्ट्रक्चर यूज करते रहिए, बनाते रहिए, बहुत सिंपल, जितने मर्जी बनाइए। अ मैच
हैज बीन प्लेड बाय हिम। आप हर जगह देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देते हैं और हमारा जो पहले सब्जेक्ट था उसको हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब मैच हैज बीन प्लेड बाय हिम, ये स्ट्रक्चर यूज किया है मैंने, कुछ और यूज नहीं किया है बस, ठीक है। नेगेटिव में अगर है आपका प्रेजेंट परफेक्ट में कोई, देखेंगे एग्जांपल, ही हैज गिवन यू मनी, ही हैज गिवन यू मनी, प्रेजेंट परफेक्ट का एक सेंटेंस है, इसका बनाना है पैसिव वॉइस। कैसे बनाएंगे, मनी हैज बीन। जब देखें मनी जो है, मनी आपका यहाँ पर हैज ले लेगा, ठीक है, मनी हैज आ गया हैज, फिर नॉट लग जाएगा नॉट, बीन लग जाएगा बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। गिव जो है यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर गिवन है तो यहाँ पर भी गिवन होगा क्योंकि गिव की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, और बाकी ऑब्जेक्ट लग जाएगा बाय हिम, हिम क्या है ऑब्जेक्ट में लग जाएगा, ठीक, खत्म खेल। आगे देखेंगे इंटरगेटिव में अगर आता है प्रेजेंट परफेक्ट का कि हैव यू डन द वर्क, हैव यू डन द वर्क, सिंपली इसका ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे, हैज वर्क बीन डन बाय यू। अब देखिए वर्क जो है क्योंकि एक है इसलिए हैज आया है। मैंने बताया था ना कि अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट जो है ये चेंज होता है, तो आपको पता ही है, यू आएगा तो हैव आएगा, है ना, आई आएगा तो भी हैव आएगा। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट जो होता ये प्लूरल होता तो यहाँ पर हैव आता, ठीक है। तो ये आपको पता है, बहुत सिंपल चीज है, हैज वर्क बीन डन बाय यू, सिंपल, खत्म। आगे बढ़ते हैं, पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे आप या पास्ट सिंपल की बात करेंगे, ठीक है। पास्ट सिंपल में अफर्मेटिव अगर आ जाता है तो ये स्ट्रक्चर यूज करना है आपको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए। सेंटेंस देखेंगे आप, शी हेल्प मी, शी हेल्प मी, ठीक है। अब इसका बनाना है स्ट्रक्चर, ध्यान में रखेंगे, ऊपर पहले आएगा सब्जेक्ट, आ गया आई, क्योंकि उसने मेरी मदद की ना तो मी का बन जाएगा आई वॉज हेल्प्ड बाय हर, सिंपल, बहुत सिंपल है, शी का बन जाएगा हर। देखेंगे आप यहाँ पर, देखेंगे आप ये जो मी का आई कैसे बना, शी का हर कैसे बना, ये हम वही प्रोनाउन की लिस्ट से ही निकाल कर ला रहे हैं। वो प्रोनाउन की लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेगेटिव में आ जाए अगर पास्ट सिंपल का तो ये स्ट्रक्चर बनाना है, ये स्ट्रक्चर ध्यान में रखिए कि यू डिड नॉट ईट दीज फ्रूट्स। अब यहाँ पर डिड का यूज हम पैसिव में यूज करते हुए नहीं करेंगे। जब भी हमें यू डिड नॉट ईट दीज फ्रूट, जब भी हमें नेगेटिव मिलेगा, चाहे वो प्रेजेंट का हो चाहे वो पास्ट का हो, तो जो डू डज होता है प्रेजेंट का और डिड होता है हमारा पास्ट का, वो हट जाता है पैसिव वॉइस में। देखेंगे दीज फ्रूट्स, दीज फ्रूट्स, अब क्योंकि यहाँ पे फ्रूट्स बहुत सारे हैं इसलिए वर आ गया, वर। अब ये हम यही स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, यही स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे कि दीज फ्रूट्स वर, नॉट आ जाएगा कि नेगेटिव है, नॉट ईट एट, ईटन थर्ड फॉर्म, ईटन बाय यू, यू का यू ही रहता है, आपको पता है चीज, प्रोनाउन की लिस्ट में है ये, ठीक है। अगला इंटरोगेटिव में देखेंगे, स्ट्रक्चर सिंपल है, वॉज वर सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव का अगर सेंटेंस आता है सिंपल पास्ट का, डिड शी सिंग अ सॉन्ग, डिड शी सिंग अ सॉन्ग, सिंपली इसका बना देंगे आप वॉज, वॉज आ जाएगा, वॉज अ सॉन्ग संग बाय हर, ठीक है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म संग बाय हर, सिंपल, यहां पर कुछ चेंज नहीं है। आप एक चीज नोटिस करेंगे, आप एक चीज नोटिस करेंगे, अगर कोई WH फैमिली वर्ड आते हैं तो वो शुरुआत में रहते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं, वो चेंज नहीं होंगे, वो तो रहेंगे। अगर कुछ ऐसा आता है डिड डोंट डज आता है तो वो चेंज होकर अपना स्ट्रक्चर का रूप ले लेता है। ये स्ट्रक्चर ही आपका सब है, ये स्ट्रक्चर ही आपका ब्रह्मास्त्र है, बस आपको ये ध्यान में रखना है बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में अफर्मेटिव अगर सेंटेंस आता है कोई भी, इसमें सिंपली बात होती है, कोई क्वेश्चन कुछ नहीं होता, पता ही आपको ये तो, कि शी वॉज कुकिंग चपाती, शी वॉज कुकिंग चपाती, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का एक सेंटेंस है। भैया इसको पैसिव वॉइस में करना है, कैसे करोगे, ये स्ट्रक्चर यूज करो और बना दो पैसिव वॉइस में। तो हमारा सब्जेक्ट जो है चपाती पहले पहुंच जाएगा और शी पहुंच जाएगा एंड में, तो सब्जेक्ट हमारा चपाती पहले आ जाएगा, तो चपाती वॉज, अब बीइंग आएगा यहाँ पर क्योंकि स्ट्रक्चर बीन है, ये चेंज नहीं होगा कहीं भी, बीइंग कुक्ड बाय हर, कुक्ड बाय हर स्ट्रक्चर हमने यूज करके बना दिया पैसिव वॉइस एकदम ठीक से, कोई दिक्कत नहीं हुई। आगे नेगेटिव में आ गया, स्ट्रक्चर ध्यान में रखेंगे, बस नॉट लग रहा है, हर जगह आप देखेंगे नेगेटिव में नॉट ही लग जाता है और कुछ नहीं होता, बस बहुत सिंपल है, ठीक है। यू वर नॉट प्लेइंग, यू वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का आपका ये नेगेटिव का एक सेंटेंस है, ठीक है, एक्टिव वॉइस में। अब आपको उसको पैसिव में बनाना है तो सिंपली ये स्ट्रक्चर यूज कीजिए, फुटबॉल वॉज नॉट बीन प्लेड बाय यू, बन गया इसका भी, कोई परेशानी नहीं हुई, स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं हम हर जगह। इंटरोगेटिव का देखेंगे, ये स्ट्रक्चर ध्यान में रखिएगा, स्ट्रक्चर आपके देखेंगे मोस्टली हर जगह आपके एक चीज कॉमन दिखेगी, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट
और बीच में जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो ये। अगर आपको अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर याद है तो आप नेगेटिव और इंटरोगेटिव, इवन आप नेगेटिव इंटरोगेटिव का जो एक साथ बनता है वो भी बना लेंगे आप, अगर आपको अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर याद है तो। क्योंकि नेगेटिव में सिंपली हम नॉट लगा देते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद, और यहां पर हम हेल्पिंग वर्ब को शुरुआत में लेके सब्जेक्ट को सेकंड नंबर पर डाल देते हैं, बस कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल। इसलिए अफर्मेटिव का आपको याद होना बहुत जरूरी है, ये दो तो आपको फ्री फंड में याद हो जाएंगे। वर दे स्टीलिंग योर मनी, क्वेश्चन पूछ रहा है वर दे स्टीलिंग योर मनी, क्योंकि इंटरोगेटिव है तो क्वेश्चन पूछेगा, तो इसीलिए ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे, बना देंगे। वॉज योर मनी बीइंग स्टोलन बाय देम, ठीक है, हर जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है और ये आती रहेगी, ठीक है। तो स्ट्रक्चर यूज किया हमने और बना दिया पैसिव वॉइस। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, इसका अफर्मेटिव मान लीजिए अगर सेंटेंस आता है कि ही हैड गिवन द एग्जाम, ही हैड गिवन द एग्जाम, इसका पैसिव बनाएंगे स्ट्रक्चर यूज करते हुए, द एग्जाम हैड बीन गिवन बाय हिम, सिंपली खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव में आ जाओ, नेगेटिव में अगर आता है तो शी हैड नॉट कुक्ड डिनर, तो इसी का हमें क्या करना है, बस इसी स्ट्रक्चर में ही नॉट लगा देना है बस, और कुछ नहीं। किसके बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद। हेल्पिंग वर्ब कौन सी, हेड है, हेड के बाद नॉट लग गया है, तो क्या बन जाएगा इसका, डिनर, क्योंकि हमारा ये रिप्लेस होगा एक जगह से दूसरी जगह पे, तो डिनर हैड नॉट बीन कुक्ड बाय हर, खत्म। आगे बढ़ जाए, इंटरोगेटिव में आता है तो हैड सब्जेक्ट, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में अगर पूछता है कोई मुझसे प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट का, तो ऐसा मान लीजिए पूछता है कोई कि हैड शी कॉल्ड हर फ्रेंड्स, किसने पूछा, हैड शी कॉल्ड हर फ्रेंड्स, तो इसी का हमें पैसिव बनाना है, तो बहुत सिंपली बना देंगे हम इसका कि हैड हर फ्रेंड्स बीन कॉल्ड बाय हर, ठीक है। कितना सिंपल है, देखो कितना सिंपल है, तो कोई दिक्कत हो रही है, ये स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं हम, बस स्ट्रक्चर का सारा खेल है, स्ट्रक्चर ही हमारा सारा जो है खेल यहाँ पर पूरा कर रहा है बस। आगे बढ़ते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट या फिर फ्यूचर सिंपल, ये सारे यहाँ पर सारे टेंस यूज नहीं हो रहे हैं, कुछ ही टेंस यूज होंगे, देखेंगे आप अभी आप, ठीक है। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में अगर कोई पूछता है तो ये स्ट्रक्चर ध्यान में रखेंगे। एग्जाम्पल के लिए, ही विल किल यू, वो तुम्हें मार देगा, है ना, ही विल किल यू, देखते हैं कौन मारता है, ठीक है। तो यहाँ पर यू विल बी किल्ड बाय हिम, ठीक है, तो यू विल बी किल्ड बाय हिम, जस्ट सिंपली हमने रिप्लेस किया ये वाले ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट पे और ये वाले सब्जेक्ट को यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में, बस। तो यू विल आ जाएगा, देखो विल आ गया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अच्छा शेल कब आता है, आई या वी के साथ, आई या वी के साथ। प्लूरल हमेशा, प्लूरल जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसके साथ शेल आता है, आपको पता ही है ये तो, ठीक है। तो सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट आने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये लग गया, विल लग गया, विल या शेल लग जाएगा, फिर बी लग जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जो यहाँ पर किल है वो थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और ऑब्जेक्ट लग जाएगा, तो यू विल बी किल्ड बाय हिम, सिंपली। इस स्ट्रक्चर का खेल है, स्ट्रक्चर का खेल है, मैं यही बार बार बोलूंगा बस। अफर्मेटिव का अगर याद हो गया तो नेगेटिव का भी याद हो जाएगा, सिंपली हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा, तो यहाँ पर बी नहीं नॉट लगेगा, ये मिटा के आप नॉट लगा दीजिएगा, ये हो जाती है थोड़ी थोड़ी गलती टाइपिंग करने में। तो ये सब्जेक्ट शेल विल, उसके बाद नॉट आ जाएगा, फिर बी आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कि शी विल बुक द टिकट्स, शी विल, ओके शी विल नॉट, यहां पर भी नॉट होगा, शी विल नॉट बुक द टिकट्स, ठीक है। इसी का बनाना है अगर हमें, तो क्या बन जाएगा, द टिकट्स विल नॉट बी बुक्ड बाय हर, द टिकट्स विल नॉट बी बुक्ड बाय हर। अच्छा, अगर आपको यहाँ पर ये आपकी परीक्षा हो जाएगी इस बीच में ही, अगर आपको मान लीजिए नेगेटिव का बनाना है, आपको अभी इतना करते हुए आ रहे हैं, एक एक एग्जाम्पल को इतने बारीकी से समझ रहे हैं अगर हम, तो मैंने बताया ना नेगेटिव में सिंपली हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट नॉट लगा दीजिए बस, और कुछ नहीं करना। तो ये बी लिखा है इसमें नॉट लगा दीजिए। तो अगर हमें ये नेगेटिव में कोई सेंटेंस मिला जो कि यहाँ पर शी विल, यहाँ पर नॉट आ जाएगा विल के बाद, तो शी विल नॉट बुक द टिकट्स, अगर ऐसा सेंटेंस है तो इसको कन्वर्ट करने के लिए टिकट्स पहले आ जाएगा, शी एंड में भग जाएगा, तो द टिकट्स विल आ जाएगा, ठीक है, टिकट्स विल। अब यहां पर बोलेंगे शेल, भाई शेल नहीं आएगा, शेल आता है आई या वी के साथ, ठीक है। तो द टिकट्स विल बी, अब यहां पर बताइए नॉट लगाए ना यहाँ पर, तो यहां पर आप नॉट लगाइए, कहां लगाएंगे नॉट, विल के बाद, बी के पहले, तो द टिकट्स विल नॉट बी बुक्ड बाय हर, क्योंकि नेगेटिव है, सिंपली समझ गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंटरोगेटिव में क्या होता है, ये सब्जेक्ट हमारा चलता है, ये स्ट्रक्चर चलता है, देखेंगे हु विल कम विद यू, हु विल कम विद यू। अब देखो हु लगा है तो क्या लग जाएगा, अब भी बताया था, हु लगा है तो बहुत सिंपल, बहुत इजी, बाय हुम, बहुत सही, बाय हुम लग जाएगा, तो बाय हुम विल यू बी कम। अब देखोगे कम की थर्ड फॉर्म कम लग गया, ऑब्जेक्ट लग गया, खत्म खेल। यहां पर ऑब्जेक्ट,
यहाँ पर ऑब्जेक्ट का खेल है कहीं, बाय होम विल यू बी कम, ठीक, यहाँ पर हमारा इंटरोगेटिव है, सब्जेक्ट ऑलरेडी यहाँ पर बीच में आ चुका है, खत्म खेल। यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ेंगे, आगे समझेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट में। अफर्मेटिव का अगर आता है सब्जेक्ट शैल विल हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, खत्म। तो मान लीजिए कोई पूछता है फ्यूचर परफेक्ट में कि ही विल हैव प्रेज्ड यू, ही विल हैव प्रेज्ड यू, इसका बना देंगे हम यू विल हैव बीन प्रेज्ड बाय हिम। स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं और कुछ यूज नहीं कर रहे हैं, बस स्ट्रक्चर का खेल कर रहे हैं हम। नेगेटिव में अगर आता है तो सब्जेक्ट शैल विल नॉट लग जाएगा ना, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लग जाएगा। अफर्मेटिव का याद कर लो, इन दोनों का खेल तो ऐसी सिंपल है। उसके बाद हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। एग्जांपल के लिए यू विल नॉट हैव ट्रबल्ड बाय हर, यू विल नॉट हैव ट्रबल्ड बाय हर, ये हमारा एक कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट का हमारा एक नेगेटिव का सेंटेंस है। इसका एक्टिव वॉइस हमारा ये है, और पैसिव वॉइस बनाना पड़ जाए तो ये स्ट्रक्चर यूज कीजिए और बना दीजिए। शी विल, डबल एल आएगा, शी विल नॉट हैव बीन ट्रबल्ड बाय यू, सिंपल, खत्म, कोई दिक्कत नहीं है वहां पर हमें, ठीक है। शी विल, क्योंकि यहाँ पर हर है तो स्टार्टिंग में जाएगा तो शी बन जाएगा। ये प्रोनाउन वाली लिस्ट याद है ना, बस तो फिर उसी का खेल चल रहा है यहाँ पर। इंटरोगेटिव में वेल, देखो शैल विल सब्जेक्ट, हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट लग जाएगा। एग्जाम्पल के लिए विल द सोल्जर्स हैव किल्ड द एनिमी, विल द सोल्जर्स हैव किल्ड द एनिमी, क्वेश्चन पूछ रहा है तो सिंपली इसका यूज कर लेंगे हम, क्या यूज कर लेंगे, विल द एनिमी हैव बीन। अच्छा देखेंगे यहाँ पर अब बताइए एनिमी एक है या दो है, एनिमी एक है या दो है, एक होगा तो हैज आएगा, बहुत सारे होंगे तो हैव आएगा। तो यहाँ पर भी एक छोटी सी राइटिंग एरर है, मैं बहुत अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ पर ये कभी कभी हो जाती है, तो इसलिए भी माफ़ कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एनिमी है तो हैज़ आएगा, ठीक है, बहुत सिंपल है। ओके सॉरी, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर हैज़ तो है ही नहीं स्ट्रक्चर में, हैव ही आएगा, ठीक है, माफ़ कीजिए, हो जाता है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर में तो हैज़ है ही नहीं, तो हैज़ तो आएगा ही नहीं, ठीक है, तो इसलिए हैव आया है। तो विल द एनिमी हैव बीन किल्ड बाय द सोल्जर्स। तो यहाँ पर हमने सिंपली स्ट्रक्चर को यूज किया। अगर हमें यहाँ पर चॉइस दी होती ना, हैज स्लैश हैव की चॉइस दी होती, तब हम यहाँ पर एनिमी की जगह, एनिमी के बाद सॉरी हैज यूज करते ना कि हैव, ठीक है। तो यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर को फॉलो किया, बस स्ट्रक्चर ही हमारा सारा भगवान है, सारा हमारा देवी देवता है फिलहाल के लिए, है ना। सारा हमारा जो करता धरता है ये हमारे यही स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ही आपके नैया पार लगाएंगे। एनी मॉडल्स, कोई भी मॉडल्स, कैन, मे, माइट, कुड, शुड, वुड, कुछ भी अगर आ जाए उसमें क्या करना होगा देखेंगे, एस लग जाएगा यानी सब्जेक्ट लग जाएगा, मॉडल्स लग जाएगा, कोई सा भी वर्ब लग जाएगा, सॉरी बी लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो पता ही है हर जगह। शी कैन फ्लाई एन एरोप्लेन, शी कैन फ्लाई एन एरोप्लेन, ठीक है। इसका क्या बनाएंगे, एन एरोप्लेन कैन बी। अब यहाँ पर देखो कैन का कुड नहीं होगा, कैन का कैन ही रहेगा, बस बी लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्लाई का फ्लॉन, ठीक है, बाय हर, खत्म, सीधा सिंपल, कुछ नहीं है इसमें। नेगेटिव बनाना है, ये स्ट्रक्चर यूज कीजिए, बना दीजिए। ही वुड नॉट हेल्प यू, या ही वुड नॉट हेल्प मी, इसका बनाना है, सिंपली बना दीजिए आई वुड नॉट बी हेल्प बाय हिम, सिंपली बना दिया हमने, कुछ चेंज नहीं किया, वुड का वुड है, बस ये स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है, बस सिंपली सब्जेक्ट मॉडल्स कोई सा भी नॉट लगा दीजिएंगे, उसके बाद बी लगा के उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हमारा काम खत्म। इंटरोगेटिव का अगर आ जाए तो बहुत सिंपली मॉडल्स को पहले लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखेंगे कैन आई ड्राइव द कार, अब देखो कैन का कुड नहीं होगा यहाँ पर, कैन का कुड नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम इसको कैन का कुड नहीं करेंगे क्योंकि हमारा नरेशन नहीं चल रहा है, हमारा यहाँ पर हमारा पैसिव और एक्टिव वॉइस चल रहा है बस। तो कैन का क्या बन जाएगा, यहाँ पर सिंपली कैन रहेगा, तो कैन द कार बी ड्रिवन बाय मी, सिंपली यहाँ पर हमने बना दिया पैसिव वॉइस। इस एक्टिव वॉइस जो सेंटेंस इसका, ये कोई सा भी मॉडल्स आ जाए तो हमें ये यूज करना है बस। चाहे यहाँ पर हमारा कैन की जगह माइट में होता, यहाँ पर वुड की जगह अगर हमारा शुड होता, है ना, मस्ट होता, तो हमारा यही स्ट्रक्चर फॉलो होगा हर जगह बस, अगर किसी मॉडल्स की बात हो। एक छोटी सी चीज़ आपको समझने वाली बस यही है कि अगर हम देखेंगे कभी कभी क्या होता है ना, कोई सेंटेंस में दो दो हमारे क्या होते हैं, सब्जेक्ट्स हो जाते हैं और सॉरी ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं। दो दो ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं, एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, एक होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझते हैं इसको कैसे, एग्जाम्पल्स के रूप में। मान लीजिए एक एक्टिव वॉइस में एक हमारा सब्जेक्ट सॉरी सेंटेंस आता है, आई गिव हिम अ पेन,
आई गिव हिम अ पेन। सिंपली एक सेंटेंस है हमारा एक्टिव वॉइस का, आई गिव हिम अ पेन। यहां देखेंगे आप, आपको यहां पर दो यहां पर आपको दो क्या मिल रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं। एक तो हिम मिल रहा है और दूसरा पेन मिल रहा है। ठीक है, जब भी एक ऐसे सेंटेंस में आपको दो ऑब्जेक्ट देखने को मिलेंगे तो आपको ध्यान में रखना है, एक इसमें से डायरेक्ट होगा, एक इसमें से इनडायरेक्ट होगा। कैसे, और इसका कैसे बनेगा फिर पैसिव वॉइस? बस कुछ नहीं, सिंपली आपको डायरेक्ट वॉइस को हमेशा आपको मोस्टली आपका डायरेक्ट वॉइस ही पहले यूज होता है। इसको कैसे यूज करना है समझ लेते हैं। अ पेन वॉज गिवन टू हिम, सिंपली समझ लेंगे। देखो पेन जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, और हिम जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कैसे? जो भी हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, जितने भी हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके पीछे हम टू या फॉर का यूज कर पाते हैं। टू या फॉर का यूज जिन भी ऑब्जेक्ट के पीछे हम कर पाएंगे वो हमारे होते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल हिम जो है यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसीलिए बोल रहा हूं मैं। और जो डायरेक्ट कौन सा है, पेन। जिन भी ऑब्जेक्ट्स के पीछे हम फॉर या टू का यूज नहीं कर पाते वो हमारे होते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी हम देखेंगे सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स होंगे तो उसमें से हम जो सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट, अब देखो कि आपको क्या करना है, आपको कंफ्यूजन हो सकती है ना कि आप पे दो दे रखे हैं ऑब्जेक्ट, तो इसमें से कौन से ऑब्जेक्ट को मैं बनाऊं सब्जेक्ट। सिंपली क्या करना है आपको कि द मोस्ट ऑफ द टाइम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स टेक्स प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही आपको बस सिंपली सब्जेक्ट बना देना है व्हाइल मेकिंग फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। समझ में आया आपको कि यहां पर जब भी आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स मिल जाएंगे तो उसमें से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगा वही सब्जेक्ट का फॉर्म ले लेगा पैसिव वॉइस में। बस ये हिम जो है ये यहां पर नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि हिम जो है हमारा कैसा है, एक्टिव है, सॉरी डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, यहां पर हमारा ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसीलिए हमारा यहां पर नहीं आया है। डायरेक्ट हमारा मोस्टली डायरेक्ट ही आता है, इसलिए आपको डायरेक्ट ही याद रखना है अगर दो ऑब्जेक्ट हो एक ही सेंटेंस में। छोटी सी चीज थी बस, और कुछ नहीं है। आगे चलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन आए हुए थे कि दे विल इनवाइट ऑल द चिल्ड्रन। ठीक है, द पैसिव वॉइस फ्रॉम ऑफ द, ऊपर जो सेंटेंस दिया गया है फ्रॉम ऑफ द अबव सेंटेंस विल बी, इसमें से कौन सा क्वेश्चन होगा कि कौन सा पैसिव फॉर्म बनेगा इस एक्टिव वॉइस का? सिंपली ऑल दे विल इनवाइट ऑल द चिल्ड्रन। सिंपली बताएं कौन सा, ABCD आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। कोई दिक्कत लग रही होगी आपको? बहुत सिंपल है, देखेंगे। द चिल्ड्रन, देखो जिसमें भी चिल्ड्रन लिखा है स्टार्टिंग में, द चिल्ड्रन, वो सही होगा। स्टार्टिंग में चेक कर रहे हैं ना, मैं करके चेक करते हैं। चलिए, द चिल्ड्रन है क्योंकि हमें बनाना है, द चिल्ड्रन को शुरुआत में डाल देंगे। तो यहाँ पर तो ऑल द चिल्ड्रन ठीक है, ये भी द चिल्ड्रन, ये भी चलो मान लेते हैं, द चिल्ड्रन ये भी ठीक है, चलो ये भी ठीक है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे ऑल द चिल्ड्रन, उसके बाद विल है, विल लग गया है, ठीक है। विल बी है, यहाँ पर बी है, ठीक है, ये वाला बी है, इसमें भी बी है, इसमें बी नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर बी नहीं है, यहाँ पर बी आना चाहिए क्योंकि सिंपल है। ये सिंपल कौन सा है, फ्यूचर है। सिंपल फ्यूचर का हमें स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है बस, विल बी और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना। तो बस क्या करना है, देखना है आपको। तो द चिल्ड्रन वुड बी, वुड तो बनेगा ही नहीं, विल का वुड तो बन नहीं सकता कभी भी। यहाँ पर विल बी नहीं है, बी तो है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर सीधे हैव लगा दिया तो ये भी गलत हो जाएगा हमारा। द चिल्ड्रन विल बी इन्वाइटेड बाय ऑल, अभी देखो सबके, अब देखो दे का अगर हमें यहाँ पर बनाना ही होता तो दे का बनता देम, ना कि ऑल। तो ये बी है ऑप्शन गलत। ऑल द चिल्ड्रन विल बी इन्वाइटेड, तो ए सिंपली हमारा राइट है। अगर हमको यहाँ पर इस एंड में ऑब्जेक्ट यूज करना होता तो बाय देम यूज कर लेते सिंपली। बाकी बाय देम किसी में भी नहीं है और बाकी सारे स्ट्रक्चर गलत हैं सिवाय ऑप्शन ए के, तो इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बाकी अब देखेंगे ना पर दे विल, जो दे है ना ये ऑब्जेक्ट के रूप में जब जाएगा पीछे तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, बाय देम बन जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा होना चाहिए था पर लिखा नहीं है। पर सिंपली आप इसको लगा सकते हैं अंदाजा कैसे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्ट्रक्चर सिंपल है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी में एरर्स हैं, इसमें एरर नहीं है बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आई नो हिम, सिंपल है हमारा, अफर्मेटिव का है, आई नो हिम। द पैसिव वॉइस फ्रॉम ऑफ द सेंटेंस विल बी, क्या होगा, ही इज नोन बाय मी, ही नोज मी, या ही इज नोन टू मी, नन ऑफ द अबव। देखो नोन टू मी, देखो ये ऑब्जेक्ट है मी और इसके टू लगा दिया है। ये टू कब लगेगा, टू वाला खेल तभी बनता है जब ऑब्जेक्ट दो हो। यहाँ पर दो तो है ही नहीं, एक ही ऑब्जेक्ट है हिम। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। नन ऑफ द अबव तो है नहीं, एक तो ठीक है।
ही नोज मी, नोज तो बनेगा ही नहीं, ठीक है, तो नो है। सीधा सिंपल, सिंपल प्रेजेंट होता है जब हम उसको इज एम आर लगा देते हैं सब्जेक्ट के बाद, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद बाय, आई का बन जाएगा मी, तो बन गया ही इज नोन बाय मी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, इसका बनाना है पैसिव वॉइस। ऑप्शन ए, इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन बाय हर फ्लुएंटली, इंग्लिश हैज बीन स्पोकन बाय हर फ्लुएंटली, या इंग्लिश इज स्पोकन बाय हर फ्लुएंटली, और इंग्लिश वॉज स्पोकन बाय हर फ्लुएंटली। बताएंगे, बहुत सिंपल है। सिंपल हमारा ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट का हमारा एक क्या है, सेंटेंस है। कौन सा, अफर्मेटिव का है, अफर्मेटिव का, नेगेटिव का भी नहीं है ना इंटरोगेटिव का है। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, नेगेटिव और इंटरोगेटिव तो क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। अगर पूछेगा एक्टिव पैसिव में तो बहुत समझ लो आप 2 कदम आगे हो, वरना अफर्मेटिव का ही पूछेगा। और ये अफर्मेटिव का कौन सा है, कौन से टेंस का है, सिंपल टेंस का है। तो कैसे बनाओगे इसका, बहुत सिंपल है। शी, देखो इंग्लिश को उठा के लगाओगे पहले में तो इंग्लिश बन जाएगा, शुरुआत में सब में इंग्लिश पहले लगा है, ठीक है, और इंग्लिश के बाद लगा दोगे इज, तो इज सब में लगा है, एक 2 में लगा है, एक ऑप्शन सी और एक ऑप्शन ए में, तो ये ऑप्शन, बाकी बी और डी जो है ऐसे एलिमिनेट हो गए, ठीक है। तो इंग्लिश इज, इंग्लिश इज, अब देखेंगे यहाँ पर बीइंग आएगा क्या, बीइंग आएगा क्या, बीइंग तो आएगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि बीइंग वाला स्ट्रक्चर तो है ही नहीं सिंपल वाला, इसमें सीधा लग जाता है इज एम आर, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय हर फ्लुएंटली, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कैसे, इंग्लिश इज स्पोकन बाय हर फ्लुएंटली। यहां पर स्ट्रक्चर आप मैच कीजिए, स्ट्रक्चर सही बनाया गया है, कुछ अलग से नहीं बनाया गया है, सेम है, सिंपल है, और बहुत मजेदार चीज है ये एक्टिव पैसिव वॉइस। इसी तरह आप प्रैक्टिस करते रहिए, और आपको जो सिखाया मैंने, ये बोल रहा हूँ 2 कदम आगे सिखाया, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर याद रखिए, आपका सारा जो है डाउट है क्लियर हो जाएगा, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए देखते रहिए मिशन केवीएस।